बिहार में जो है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का पिता का हत्या होता है। उसको लेकर के जो है तमाम मीडिया से लेकर के जो है राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आखिर एक पूर्व मंत्री जो है अपने पिता को जो है हत्यारों को अभी तक पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं और उनके घर में इस तरह का निर्मम तरह का घटनाएं घटती है। क्या कहिएगा? साहनी जी के पिताजी मर गए तो आपको सहानुभूति जग रही है। बिल्कुल सहानुभूति की बात है, लेकिन राजा का बेटा बाप है तो पूरी सहानुभूति एकदम भर भर के गिर रही है। यहाँ कोई मर जाए किसी का बाप ही तो न प्रशासन को आने में 2 घंटा विलम्ब हो जाएगा और मुख्यमंत्री को सहानुभूति तो अगले टर्म में देंगे। प्रधानमंत्री का तो छोड़ दिए, पक्ष विपक्ष या जितने उनके क्षेत्र के वो अगले टर्म में सहानुभूति जताएंगे। और गलती से सहानुभूति जता दिए तो इनका हेडलाइन बनेगा न्यूज में, इन्होंने सहानुभूति जताया। और अभी भट्टी साहब डीजीपी ईओ उसके घरे दौड़ रहे हैं, फोन पे फोन लगा रहे हैं। कौन सा बड़का कांड हो गया इस बिहार में? कौन बड़ा चीज हो गया जी बिहार में? ऐसे नेताओं के अगर बाप मर गए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? मंत्री के पिता। अरे मंत्री के पिता है, यही चीज तो मीडिया वालों ने ही कर चुका है। आम नागरिक को सोचने के लिए ना मंत्री बैठा हुआ है ना आपके सांसद विधायक बैठे हुए हैं। सोचना है तो सिर्फ उस मंत्री के बेटे और बाप का सोचना है, तो उनके बेटा विदेश में पढ़ते इस बात पे सोचना है, इस बात के वो उस विदेश में जांच कराने जाते हैं। सुर्खियां ये बनाना है, सुर्खियां ये कभी नहीं बनाना है कि देखो उसका आम जनता जो पढ़ाई करता था बेटा, वो अभाव में उसका बाप मर गया, इस अभाव में उसकी पत्नी मर गई। हमें तो वो मीडिया का सुर्खियां वो बनाना है कि मंत्री का बाप मर गया। स्वाभाविक है कि मारा जा रहा है बिहार में, कंट्रोल करिए इस चीज को। बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन आप कब तक कंट्रोल करेंगे? सुर्खियां बताना है, सहानुभूति जताना है, और आपके पास तो हर चीज था आलम। अब ये सोचने पे विपक्ष होना चाहिए, पक्ष हो व विपक्ष। जब इतने बड़े लोग के बाप मर जा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो आम जनता की, तुम्हें बात करने का हक नहीं, तुम सुरक्षा की बात करते हो। तुम बात नहीं करो, सुरक्षा का जैसे चल रहा है चलने दो। नया युग आएगा, नया युवा आएंगे, जिस दिन आएंगे तभी बदलाव संभव होगा। तुम में वो कुवत नहीं है। अगर हम कह देंगे तो लग जाएगा धक से, क्योंकि पार्टियों से घिरे हुए लोग एक और बह जाते हैं। जब किसी का विरोध करते हैं तो कोई उसके सपोर्ट में, कोई उसके सपोर्ट। कभी भी जनता को अपने ऊपर सोचने का समय ही नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मुकेश सहनी के जो पिताजी की जो हत्या हुई है वो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। गरीब गुरबे का जब बेटा या बाप जब मौत होती है तो उसके मौत पे जो है ज़्यादा नेता लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, सहानुभूति नहीं जताते। मुद्दा अब समझना पड़ेगा, और नेताओं के भरोसे और बड़े बड़े मीडियाओं के भरोसे में अगर मुद्दा छोड़ दिया जाएगा तो अभी भी जो गौन है ना मुद्दा, जो बिहार में गरीबों और बच्चे जो मर रहे हैं उनको देखने वाला नहीं, वो और धराशायी हो जाएगा। इसको बहुत बड़ा मुद्दा मत मानिए, सिर्फ मुद्दा इस बात में मानिए कि हमारी प्रशासन की इकबाल खत्म हो गई। शुरू करिए, करे एक्शन लेने, सरेआम करिए, खुलेआम करिए, कौन रोकता है? हम तो चाहते हैं कि हमारा जो बिहार है रात के 12 बजे घूमे लोग, लेकिन ये आप सुर्खियों में बनाने के लिए हम सिर्फ कहते हैं कि सुशासन है, रात में सब कोई सुरक्षित। अरे आप पढ़िए डाटा, अगर पहले जंगल राज था तो अभी भी जंगल राज हो जा रहा है। आप जंगल राज मंगल राज ये चर्चा और राजनीतिक विषय को छोड़ के आप राजनीति को सही दिशा में करिए ना। उन गरीबों के बारे में सोचिए। एक बड़ा नेता का बाप मर गया तो कोई बड़का चीज हो गया जी? आम लोग मर रहा है, इनके पिता उनके पिता मर जा रहे हैं तो कोई न्यूज सुर्खिये नहीं आ रहा है। सहानुभूति जताना छोड़िए, प्रशासन 4 घंटा लेट आएगा और हम सत्ता में बैठे रहेंगे कि हम इस पार्टी के अनुयायी तो उसके पार्टी के सपोर्टर है। कब तक ऐसे चलेगा सर? कुछ तो लाइए सर। ये 50 वर्ष से यही हम देखते आए हैं। ये पीड़ा है हमारी संवेदना जरूर है उनके साथ, लेकिन हमें इस पीड़ा को व्यक्त करना पड़ता है क्योंकि लोग सही बात में सोचते ही नहीं, समझते नहीं है। हम जिस काम महादलित के लिए करते हैं ना, हमें पीड़ा होती है और हम प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं तो हम उस चीज में जानते हैं सर, और जब पीड़ा होती है तो दिल से निकलने लगती है। इसलिए हम उस बात को रखते थे। गलत हुआ है, सहनी हो या कोई आम आदमी, किसी के भी हत्या करना हमारे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन इकबाल को कायम करिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्योंकि माफियाओं को कोई संरक्षण देने वाला तो नहीं है। इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा, सिर्फ सरकार को नहीं, आम जनता को, आम युवाओं को, गरीब से लेकर अमीर से मध्यम वर्ग से हर कोई को, और खुद में जागृत लाने हो।